दोस्तों, आज तक आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में कभी ना कभी तो अपनी जिंदगी में सुना ही होगा। या तो आपको न्यूज चैनल से मालूम पड़ा होगा या फिर आपने कोई ना कोई आर्टिकल में इस शख्स के बारे में पढ़ा ही होगा। दोस्तों, आज भी हमारी दुनिया में एक ऐसा तानाशाह मौजूद है जिसे जो अच्छा लगता है वो करता है, चाहे फिर वो इंसानियत के लिए गलत हो, कानून के लिए गलत हो या फिर लोगों के लिए गलत हो। उससे सिर्फ अपनी तानाशाही से मतलब है। उसने ऐसे ऐसे रूल और ऐसे ऐसे लॉ अपने देश में लागू कर रखे हैं कि जिन्हें सुनकर शायद आप लोग वहां जाने से भी डरने लगे। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग अभी तक समझ चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की, जो कि एक बहुत बड़ा सनकी तानाशाह है। दोस्तों, कई लोग तो नॉर्थ कोरिया को धरती का नर्क भी कहते हैं, लेकिन ये नर्क नहीं था जब तक यहाँ पर तानाशाह किम जोंग उन नहीं था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी तानाशाह किम जोंग उन के बारे में। बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। उसे जो अच्छा लगता था वो करता था, चाहे वो समाज के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो या फिर वो पूरी इंसानियत के खिलाफ ही क्यों ना हो। और इसी वजह से तो दोस्तों इसे दुनिया तानाशाह भी कहती है। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं इस वीडियो में अमेरिका सहित कई शक्तिशाली देशों की परेशानी बने हुए नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन की। और दोस्तों, बहुत सारे लोग तो ये भी मान चुके हैं कि दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के जिम्मेदार भी यही होंगे, यानी कि किम जोंग उन, क्योंकि वो तो नियमों के विरोध में ही बहुत सारे मिसाइल और बम का प्रयोग करते रहते हैं। जरा सी उनकी किसी से नहीं बनती है और वो मिसाइल और बम पर उतर आते हैं। ऐसा ही नेचर है किम जोंग उन का। और अपनी सैन्य शक्ति के बलबूते पर वो दुनिया के बहुत सारे देशों को युद्ध की आए दिन धमकी भी देते रहते हैं, फिर चाहे वो अमेरिका जैसा सुपर पावर देश ही क्यों ना हो। और दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ दूसरे देश में ही नहीं, बल्कि किम जोंग उन नाम के तानाशाह ने खुद के अपने देश में भी कुछ ऐसे मनमाफिक कानून, मनमौजी कानून बना रखे हैं जिसका अगर पालन नहीं किया जाए तो लोगों को बहुत ज्यादा कड़ी सजा का भुगतान भी करना पड़ता है। और इस तरह नॉर्थ कोरिया के जो रहवासी हैं, नॉर्थ कोरिया के जो लोग हैं, वो भी इसकी तानाशाही से घुट घुट कर जी रहे हैं। और दोस्तों, रूल्स कुछ ऐसे हैं जिसे सुनकर आप भी हक्का बक्का रह जाएंगे। आप भी हैरान रह जाएंगे कि भला ऐसे रूल कौन बनाता है। उदाहरण के लिए, नॉर्थ कोरिया में आप अपने पसंद के बाल तक नहीं कटवा सकते हैं और ना ही आप वहाँ पर जीन्स पहन सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक कानून इतना खतरनाक है कि आप अगर गुनाह करते हैं या किसी सजा के हकदार आप बनते हैं तो आपके साथ साथ आपकी आने वाली 3 पीढ़ियों को सजा भुगतनी पड़ सकती है। और यहाँ पर दोस्तों, टीवी चैनल्स के नाम पर भी सिर्फ ऐसे ही चैनल्स मौजूद हैं जो किम जोंग उन के ही गुण गाते हैं। और किम जोंग उन जो चाहता है वही पूरे के पूरे देशवासियों को देखना पड़ता है। और दोस्तों, क्रूरता की सारी हदें पार करके, जुल्मियत की सारे हदें पार कर करके नॉर्थ कोरिया के बहुत सारे कानून को तो हम आगे जान लेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम किम जोंग उन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस सनकी तानाशाह की कहानी की शुरुआत होती है 8 जनवरी 1983 से 1983, जब किम जोंग इल और को युंग हुई के वहाँ किम जोंग उन का जन्म हुआ। हालांकि दोस्तों, किम जोंग उन की शुरुआती लाइफ जो थी उसको बहुत ही जरा सीक्रेट रखा जाता था और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज के हिसाब से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई तो नॉर्थ कोरिया से ही की थी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए इन्हें स्विट्जरलैंड भेज दिया गया था। और वहां पर फिर उन्होंने अपना नाम बदलकर बर्न, स्विट्जरलैंड के एक शहर से पढ़ाई भी कर ली। और किम जोंग के साथियों की अगर हम माने तो किम जोंग को बास्केटबॉल खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। और फिर स्विट्जरलैंड में पढ़ाई को पूरी कर लेने के बाद सन 2002 से सन 2007 तक किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। हालांकि 1997 से 2011 तक नॉर्थ कोरिया के लीडर रह चुके किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल के मृत्यु के बाद उन्हें 2011 में ही ऑफिशियली नॉर्थ कोरिया का लीडर बना दिया गया था। और पहली बार ही किम जोंग उन ने सत्ता संभालने के बाद, सत्ता की गद्दी पर बैठने के बाद ही अपने पिता के मृत्यु का शोक मनाने के लिए, गम मनाने के लिए कई जगहों पर अलग अलग शोक सभाएं भी की। और वो चाहते थे कि पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया, यानी पूरा के पूरे नॉर्थ कोरिया के लोग ही उनकी पिता की मृत्यु पर शोक जाहिर करे, शोक जताए। और इसीलिए सनकी तानाशाह ने अपने पिता की शोक सभा में आना सब पर कंपलसरी कर दिया था, अनिवार्य कर दिया था। और उस वक्त जिन्होंने इस शोक सभा में आने से मना किया, शोक मनाने से मना किया, उनको और उनके पूरे परिवार को 6 महीने की सजा सुना दी गई। और फिर यहीं से दोस्तों किम जोंग उन नाम के इस तानाशाह की
तानाशाही की शुरुआत भी हो गई। हालांकि इससे पहले इसके पिता ने भी लोगों को परेशान करने की कोई कसर बाकी न रखी थी और उवाबिल लोगों के अधिकारों की हत्या और दूसरे देशों को डराने के लिए इसके पिताजी भी जाने जाते थे। और किम जोंग उन ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए नॉर्थ कोरिया में बहुत सारे मनमौजी नियम बना डाले, जिसे कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को फॉलो करना कंपलसरी है, यानी उन पर लाजमी है कि वो इन रूलों को फॉलो करें। और अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। जैसे कि दोस्तों नॉर्थ कोरिया का रूल है कि वहाँ पर सिर्फ 28 तरह की हेयर स्टाइल मौजूद है, जिसमें से 10 हेयर स्टाइल पुरुषों के लिए है और 18 महिलाओं के लिए। और इन्हीं हेयर स्टाइल में से नॉर्थ कोरिया के लोगों को मजबूरन हेयर स्टाइल चुनना पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों अगर नॉर्थ कोरिया में कोई भी व्यक्ति जुर्म करता है, कोई अपराध करता है, तो उसके साथ साथ दोस्तों उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों को भी इस जुल्म की सजा भुगतनी पड़ सकती है। और इसके अलावा दोस्तों वहाँ का रूल है कि नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है वहाँ पर सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो कि सरकारी कर्मचारी हैं या फिर किम जोंग उन के वफादार लोग हैं। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पर सिर्फ सरकारी अफसर ही गाड़ी खरीद सकते हैं। इसके अलावा किसी को भी गाड़ी खरीदने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। और दोस्तों नॉर्थ कोरिया के स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ किम जोंग उन और उनके पिता की गाथाएं भी पढ़ाई जाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों वहाँ का रूल है कि यहाँ का कोई भी नागरिक जीन्स नहीं पहन सकता। और नॉर्थ कोरिया में दोस्तों टेलीविजन पर भी मानो प्रतिबंध ही लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर वही चैनल्स देख सकते हैं जो गवर्नमेंट आपको देखने की इजाजत देती है, और चैनल्स चलते ही वही हैं जो किम जोंग उन और गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इंटरनेट तो है, लेकिन सरकारी साइट को छोड़कर आप कुछ भी यहाँ पर नहीं खोल सकते। और फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब तो वहाँ के लोगों के लिए सपना ही बना हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों नॉर्थ कोरिया में चुनाव तो हर 5 साल में होते हैं, लेकिन किम जोंग उन के विरोध में कोई भी शख्स खड़ा ही नहीं होता है। और दोस्तों नॉर्थ कोरिया से बहुत सारे देश तो इसलिए भी डरते हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों पहले गुप्त तरीके से किम जोंग उन ने हाइड्रोजन परीक्षण का सफल प्रयोग भी कर लिया है। और दोस्तों ये बम बताया जाता है कि जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से भी 1000 गुना ज्यादा ताकतवर बम है, जो कि किसी भी देश में भगदड़ मचा सकता है, किसी भी देश को बहुत ज्यादा कमजोर कर सकता है और कई छोटे छोटे देशों का तो नामो निशान तक मिटा सकता है। और अभी तक जो हमने बताया दोस्तों उस बात से आप जान तो चुके होंगे कि किम जोंग उन जो है वो किस कदर सनकी और तानाशाह इंसान है। और इसके अलावा दोस्तों किम जोंग उन हमेशा ही अमेरिका और जापान पर बम गिराने की धमकी देता रहता है। हालांकि अमेरिका ने कई बार इनसे मिलकर शांतिपूर्ण माहौल बनाने की भी कोशिश की है और उम्मीद यही की जा रही है कि किम जोंग उन की वजह से कहीं दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों हम प्रार्थना भी करते हैं कि 2.5 करोड़ की आबादी वाले देश नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए भी जल्द ही सब कुछ सही हो जाए और वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो दोस्तों ये था नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट और किम जोंग उन के बारे में कुछ ऐसी बातें जो उस देश को इतना ज्यादा बदतर बना देती है इंसानियत के लिए कि कोई बयान भी नहीं कर सकता। दोस्तों जरा सोचिए कि हम कितने आज़ाद हैं, हम भारतीय लोग कितने अपने अधिकारों को लेकर स्वतंत्र हैं, कितने ज़्यादा हम स्वतंत्र हैं कि हम अपनी मर्जी से अपने हेयर स्टाइल रख सकते हैं, अपने मर्जी के कपड़े पहन सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे यहाँ टीवी चैनल्स भी हमारी मर्जी से हम देख सकते हैं। दोस्तों इससे ज़्यादा स्वतंत्र देश शायद ही कोई होगा जितना हमारे भारत में हमें स्वतंत्रता दी गई है। तो हमें हमेशा ईश्वर का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम भारतीय हैं। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।